नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। मैं राजू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे अटल पेंशन योजना से संबंधित सारे डिटेल्स। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लें। ठीक है, ये भारत के हर नागरिक के लिए है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए ये स्कीम है। तो जिन्हें जानकारी है उनको तो वो तो करवा ही लिए होंगे। अगर जिन्होंने नहीं करवाया है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने बुढ़ापे को सिक्योर करें, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी साथ नहीं देता है। तो बुढ़ापा सिक्योर होगा तो आपका भविष्य अच्छा होगा। तो चलिए सर, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ऑफिशियली मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ऑफिशियली दिखाने से पहले देखिए, ये जो है अटल पेंशन योजना का पूरा विवरण देख सकते हैं, और पंजीकरण फॉर्म भी देख सकते हैं, और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके मन में सवाल होते हैं उसके सारे जवाब दिए गए हैं, बिल्कुल सरकारी विभाग के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये सारा प्रक्रिया आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कुछ और। तो सबसे पहले आप इसे जान लीजिए कि अटल पेंशन योजना है क्या और इसमें कैसे निवेश किया जाता है। ठीक है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी ऑफिशियली ही है। 210 रुपये जमा करने पर मिलेगी 60,000 रुपये की पेंशन। ऐसे उठाएं अटल पेंशन योजना का फायदा। ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे देख लीजिए। हर महीने देने होंगे आपको 210 रुपये। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। ठीक है, 5,000 रुपये आपको प्रति महीने मिलेंगे पेंशन। तो अगर हम 12 महीने के जोड़े तो 60,000 रुपया हो जाता है। अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं, जो कि 210 रुपये मंथली चार्जेस हैं, आपका प्रीमियम जमा करते हैं। अगर या आप चाहते हैं कि मैं हर महीने नहीं दूंगा, 3 महीने पे एक बार दूंगा, तो 626 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने में देना चाहते हैं तो आपको देना होगा, यहाँ देख सकते हैं, 1239 रुपये। 1239 रुपये 6 महीने में जमा करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं महीने में 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए, तो आपको 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक जो है 42 रुपये मात्र आपको जमा करने होंगे। 42 रुपये प्रति महीना अगर आप जमा करते हैं तो आपको 60 साल पूरा होने के बाद आपको 1,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, यानी 12,000 रुपये सालाना। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है इसका स्कीम 5,000 रुपया वाला, 210 रुपये महीने देने होंगे आपको, और आपको 60 साल के बाद 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, यानी सालाना 60,000 रुपये। और चलते हैं जो कैसे इसमें जुड़ सकते हैं, ये सब सारी जानकारियाँ देख लेते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है, इसे भी देख लीजिए। कम उम्र में जुड़ने पर मिलेगा ज़्यादा फायदा। मान लीजिए कि अगर 5,000 पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं, अगर आपका उम्र जो है 35 साल है, तो 25 साल तक हर 6 महीने में आप 5,323 रुपये जमा करना होगा। ऐसे में आपका कुल निवेश जो होता है 2,66,000 होता है। ठीक है, और जिस पर आपको 5,000 रुपये मंथली पेंशन मिलने लगेगी। जबकि अगर आपकी उम्र 18 साल है, देख सकते हैं यहाँ, जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपका कुल निवेश जो होता है वो 1,04,000 रुपये होता है। ठीक है, यानी एक ही पेंशन के लिए करीब 1,60,000 रुपये का ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। तो जितना कम एज होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। ठीक है, तो 18 की उम्र है अगर आपको, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को होने वाला है। और चलिए देखते हैं कि स्कीम से जुड़ी अन्य बातें जो है, देख सकते हैं आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं: मंथली निवेश, तिमाही निवेश और छमाही निवेश। ठीक है, यह निवेश आपको 42 साल तक करना होता है। 42 साल में आपका कुल निवेश जो होता है 1,04,000 रुपये होता है। ठीक है, जिसके बाद जिसके बाद में 60 साल के बाद से आपको आजीवन हर महीने 5,000 रुपये का पेंशन मिलती है।
तो मैंने तो करवा लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं करवाया है तो करवा लें। और बता दूं कि इसमें इनकम टैक्स में बिल्कुल छूट है, आपको टैक्स नहीं देना होता है। और चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कहाँ से ये पेंशन हम जुड़ सकते हैं इसमें। तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस हो या बैंक का हो, कोई भी चलेगा। तो आप बैंक में अपने आप बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक में जाने के बाद मात्र 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है पेंशन के लिए, और आपको बार बार बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट से पैसा कटता रहता है, 210 रुपये हर महीने आपके पेमेंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से कटते रहता है। आपको बार बार जाने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। और जैसे ही आपका स्कीम पूरा हो जाएगा, आपका उम्र 60 साल पूरा हो जाएगा, पेंशन आना स्टार्ट। ठीक है, तो 210 रुपये वाला प्लान सबसे अच्छा है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप ज़रूर करवाएं। अगर 18 से 40 साल, जैसे जैसे आपका उम्र जो बढ़ता है तो प्रीमियम भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने जो करवाया तो वो 25 साल में करवाया, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, 400 के करीब मुझे देना पड़ता है हर महीने। तो इसी प्रकार से अगर आपका एज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाए, जहाँ से भी करवाना चाहें करवा सकते हैं। आप अपने बैंक से करवा सकते हैं, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं, कहीं से भी, बिल्कुल सरकारी है। अब चलिए देखते हैं ऑफिशियली कुछ जानकारियाँ। अब हम आ चुके हैं सरकारी वेबसाइट पे। अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो जो आपके मन में सवाल है उसका जो पूरा आंसर है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं डाउनलोड करके। तो ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो सारा कुछ तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो अगर इतना दिखाने लगूंगा तो कम से कम 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो जो मुख्य बातें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो पेंशन है क्या, अटल पेंशन योजना है क्या, ये देखिए अक्सर जो पूछे जाते हैं प्रश्न। पेंशन क्या है, मुझे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पेंशन लोगों को उस समय मासिक आय उपलब्ध कराती है जब वे कोई अर्जन नहीं कर रहे होते हैं। पेंशन की आवश्यकता जो है आयु के साथ आय अर्जन संभावना क्षमता का घट जाना। ठीक है, एकल परिवार में वृद्धि, अर्जक सदस्यों का पलायन, छोड़कर चले जाना, जीवन स्तर का महंगा होना, चिरायु होना। तो बुढ़ापे का सहारा जो होता है वो पेंशन होता है। और चलिए देखते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है। देखिए, अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए नहीं, ये बाकी अदर के लिए जो है, कोई भी काम कर रहे हो या न कर रहे हो, अगर आपके पास कुछ भी इनकम है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और देखिए, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं, जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पेंशन स्कीम में, इसमें जो है 1 2 3 4 5 तरह के जो है पेंशन आप ले सकते हैं। तो पहला जो है 1,000 रुपये प्रति महीना वाला पेंशन ले सकते हैं, 2,000 रुपये वाला, और 3,000 रुपये, 4,000 और 5,000 रुपये वाला। तो इसमें जो सबसे अच्छा है वो है 5,000 रुपये वाला। पेंशन लेंगे तो भविष्य में काम भी देगा। 1,000 2,000 से क्या होने वाला है भविष्य में। ठीक है, तो 5,000 लेंगे तो ये स्कीम जो है आगे जो 5,000 मिलने वाला है इसे बढ़ाने वाली है सरकार। तो जब भी लें तो आप 5,000 वाला ही स्कीम लें। ठीक है, और चलते हैं देखते हैं और अटल पेंशन योजना से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, जो कि मैंने पहले भी बताया था। देखिए, बैंक शाखा से संपर्क करें जहां पर व्यक्ति का बचत बैंक खाता है, यानी सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो वहीं पे आप संपर्क करें, चाहे वो किसी भी शाखा में हो, पोस्ट ऑफिस में हो या फिर आपका जो सरकारी बैंक है, कोई भी बैंक हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी बैंक में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बैंक में चलेगा। तो और आपके पास आधार मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार किया जाता है। मासिक अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाता में अपेक्षित शेष राशि रखना सुनिश्चित करें। तो जो आपका सेविंग अकाउंट होगा उसमें कुछ पैसा रहना चाहिए, क्योंकि उसी से पैसा कटता है। ठीक है, हर महीने उसी बैंक खाते से पैसा कटता है। और चलते हैं आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए 9 नंबर में जो है, क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। तो API खाता खोलने के लिए आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है।
ठीक है, नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तथापि नामांकन के लिए दीर्घावधि में पेंशन अधिकार तथा हकदारी से संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थी उसके पति, पत्नी एवं नामित की पहचान के लिए आधार मुख्य के केवाईसी दस्तावेज होगा। तो जब आप नॉमिनी में नाम जिसका देंगे उनका तो देना ही पड़ेगा, बाद में दे या अभी दे तो अच्छा होगा कि अभी शुरू में ही दे देंगे तो विवाद से बचने के लिए आसानी होगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर अभी आप दे देते हैं तो। और नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी देंगे, लेकिन बाद में आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। और बता दें कि जो अगर आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो पेंशन राशि जो है आपकी पत्नी को मिलेगी। तो अब आप बोलेंगे कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो किसे मिलेगा, तो जिसका भी नाम आप नॉमिनी में देंगे उसको वो पेंशन राशि मिल जाएगी। अगर वो पेंशन राशि नहीं लेना चाहते हैं तो वो जितना भी आप जमा किए हैं, जितना भी आपका पैसा कटा है वो, और उसके साथ प्लस में जो उसका इंटरेस्ट ब्याज होता है, सारा पैसा जोड़कर एक बार दे दिया जाता है, ठीक है, आपके नॉमिनी को। अगर आप अंशदान राशि जो है, आपका प्रीमियम भुगतान जो है, अगर आप नहीं जमा करते हैं तो क्या होगा देखिए। तो जमा नहीं करेंगे तो 6 माह बाद खाता जो है फ्रीज कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और 12 महीने के बाद खाता को क्लोज कर दिया जाता है। बाकी और जो पैसा जमा करते हैं आप, वो खाता पैसा जो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाता है और उसके बाद आपका पैसा जो है लौटा दिया जाता है। चलिए, ये भी ज़रूरी है, देख लीजिए एक उदाहरण के तौर पर। अगर आप 1000 रुपये वाला पेंशन स्कीम लेते हैं तो आपको देखिए 18 साल का अगर आपका एज है तो आपको 42 साल तक पैसा देना होगा। और आपको कितना पैसा लगेगा देखिए, 42 रुपये प्रति महीना जमा करना होगा, ठीक है। अगर आपका उम्र 20 साल है तो 40 साल तक आपको पैसा जमा करना है, 50 रुपये प्रति महीना। अगर 25 साल अगर आपकी एज है तो आपको 35 साल तक जमा करना होगा पैसा, और 76 रुपये प्रति महीना पैसा लगेगा। और 30 साल की एज में अगर आप लेते हैं तो आपको 30 साल पैसा जमा करना होगा, 116 रुपये लगेंगे प्रति महीने। और 35 साल की एज में 25 साल तक जमा करना होगा, 181 रुपये आपके अकाउंट से कटता रहेगा। और 40 की उम्र में लेते हैं तो 20 साल तक आपका पैसा जमा होगा और 291 रुपये प्रति महीना कटता रहेगा। इसी तरह से अगर आप आगे की स्कीम लेते हैं 5000 वाले, तो उसमें कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे अच्छा है 5000 वाला ले। अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको 210 रुपये लगेंगे, ठीक है। और हाँ, केवल ये भी देख सकते हैं कितने स्कीम ले सकते हैं आप। तो एक व्यक्ति सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है, एक व्यक्ति एक पेंशन ले सकता है। अगर किसी कारण देख सकते हैं, किसी भी कारण से अंशदाता की मृत्यु के मामले में, अंशदाता की मृत्यु पर संबंधित पेंशन उनकी पत्नी पति को मिलेगी, तथा दोनों की अंशदाता अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी होंगे, उनके बेटे बेटी जो भी होंगे, कोई भी फैमिली का सदस्य हो, उन्हें वो नामित राशि जो है लौटा दी जाएगी। तो ये इस स्कीम जो है 2020 तक पहले फ़िलहाल लागू है। 2020 से पहले अगर आप लोग कर लेते हैं, 2020 तक अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इसमें सरकार भी कुछ पैसा 50-50 पैसा देती है। जितना पैसा आप जमा करते हैं 210 रुपये प्रति महीना, तो 210 रुपये सरकार भी आपके अकाउंट में जमा करती है, ठीक है। तो ज़्यादा फ़ायदा होगा 2020 के पहले आप ले लें तो, ठीक है। 2020 तक अगर आप ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और 2020 के बाद भी ये स्कीम चलती रहेगी। हो सकता है मोदी सरकार का मन बदले तो इसमें स्कीम को और आगे बढ़ाया भी जाए, और आपका प्रीमियम राशि भी बढ़ सकता है। जैसे 5000 है तो उसको 10,000 15,000 भी किया जा सकता है। ऐसे बात चल रही है कि 20,000 कम से कम रखा जाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर मैं पूरा दिखाता रहूँगा तो 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। तो मैंने इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप तीनों को पढ़ सकते हैं अच्छे से, आराम से, और अपने बैंक से ये खाता खुलवा सकते हैं अटल पेंशन योजना का बिल्कुल आसानी से। सिर्फ आपको जाना होगा आधार कार्ड और फ़ोटो लेकर और एक मोबाइल नंबर लेकर, और आपका अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट का पासबुक लेकर जाइएगा। आराम से आपका खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने करवाया है, मैं गया था, मात्र 10 मिनट में ही हो गया था मेरा काम।
तो आप लोग भी करवा सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने दे दिया है, आप भी डाउनलोड करके पूरा सारा कुछ देख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए इधर हिंदी में दे दिया गया है और इधर इंग्लिश में दे दिया गया है, तो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने फैमिली दोस्त से ज़रूर शेयर करें और इनका फ़ायदा लेने के लिए कहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।